हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं मीतू शुक्ला। नवरात्रि करीब आ चुकी है। बहुत ही मन में रहता है कि मेरे भाई एवं बहनों के कि कैसे व्रत को रखे, कैसे करे, किस दिन अपने बाल को धोए, किस दिन अपने जो पूजा रूम है उसका सफाई करे, कौन सा सामान कब लाना है, क्या करना है, किस तरह से पूजा करना है, किस तरह से नवरात्रि करना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर जो बताऊंगी वह 100% करेक्ट बताऊंगी। जो भी बताऊंगी सही बताऊंगी, क्योंकि मैं भी नवरात्रि व्रत रखती हूँ। बहुत दिनों से मैं अपने माता रानी के व्रत रखती हैं और पूजा करती हूँ। 9 दिन का मेरा जो रहता है नवरात्रि, उसमें 10वें दिन हम लोग 2 बजे का बाद ही पारण करती हूँ नवरात्रि के 10वां दिन है। सो मैंने आप लोग को जो भी यहाँ बताऊंगी सो 100% सत्य बताऊंगी, क्योंकि माता रानी का व्रत है, इसमें भी थोड़ा सा इधर उधर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मेरी माता रानी बैठी हुई लाल फूलों में सजी हुई है। ये मेरे लक्ष्मी नारायण जी हैं जो हल्दी के फूल में सजे हुए हैं। मेरे भोले गौरी है जो गणेश जी के अपने गोद में लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पर पूजा करने के लिए मैं तो जाती हूँ, जो माता जी का मंदिर है, यहाँ पर बहुत ही भव्य मंदिर है, माता जी आपरूपी हैं, उन्हीं के मैं कलसा अपनी रखती हूँ, वहाँ पर मैं पूजा करती हूँ। घर में भी पूजा करती हूँ, यहाँ पर भी मेरा बहुत अच्छे से अपने घर में कहीं भी आप जाएं पूजा करने, पहले अपने घर में दीपक जला ले, पूजा कर ले, आरती कर ले, माता रानी का भोग लगा दे और माँ से बोल के जाए कि हे माँ, मैं आप ही का दुआरी से आ रही हूँ। फिर तब तक आप लोग भोग लगाइए और दीपक प्रज्वलित कर को जाए। अखंड जोत जलाने का ये मतलब नहीं हो कि आप जोत नहीं जला सकते हैं। आप जोत जला सकते हैं, तो उसमें ये नहीं बोलना है कि हम अखंड जोत जला रहे हैं। आप जोत जला दीजिए। आपको नवरात्रि क्योंकि माता रानी का होता है, जोता वाली, शेरा वाली, पहाड़ों वाली का जोत का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। जोत जला करके आप रख दीजिए। उसमें ये संकल्प नहीं लीजिए कि हम जो जोत जला रहे हैं सो ये मेरा जोत अखंड है। अगर जोत अखंड का संकल्प नहीं लीजिएगा तो जोत अगर बीच में मुझ भी गया, चाहे दिया का उसमें का बाती कम हो गया, तेल कम हो गया, घी कम हो गया, तो उसे कुछ दिक्कत नहीं होगा। पहला नवरात्रि का पहला नियम मैं बता रही हूँ कि उस दिन क्या करना चाहिए। जिस दिन पहला नवरात्रि का पहला दिन होता है, उस दिन हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। उस दिन बाल भी धो सकते हैं, अपना नाखून भी काट सकते हैं, सिंदूर भी लगा सकते हैं, अपने पैर में अलता भी लगावें। उस दिन जो भी नया कपड़ा, जितना जो मेरे माताएं बहनें, मेरे जो भाई हैं, उस दिन तो जो नवरात्रि करेंगे वो तो नया कपड़ा ही धारण करेंगे, क्योंकि जिनको व्रत करना है 9 दिन का, बिल्कुल कोरा कपड़ा पहना जाता है उस दिन। तो उस तरह से उस दिन सब कुछ सुबह में उठ करके अपने बाल को, सिर के बाल को अच्छी तरह से धो ले, नाखून को काट ले, पैर में महावर लगा के ले, अलता लगा ले। उसके बाद अपना हाथ का जो चूड़ी है उसको भी बदल देना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग चूड़ी जो पहनते हैं उसको पहन करके लहसुन प्याज खा लेते हैं तो वो बिल्कुल ही अशुद्ध हो जाता है। इसलिए अपने हाथ का जो चूड़ी है उसको भी बदल दे और उस दिन अपना सिंदूर भी लगा ले। उसके बाद जो हम लोग का जो नवरात्रि 9 दिन का जो माता का व्रत रखते हैं उसमें सिंदूर हम लोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि जब तक मैया का पूजा नहीं होता है, पूजाएं नहीं होता है, मैया का जो सिद्धिदात्री 9वां दिन का जो पूजा होता है उसमें माता का खोइछा भराता है, पूड़ी से उनका थार भराता है। उसके बाद ही हम लोग अपने मांग में सिंदूर लगाते हैं। इसके बीच में भले ही कोई दूसरा कोई माताएं बहनें सिंदूर लगा देती है तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन अपने आप से सिंदूर नहीं लगाना है उस दिन, इस बीच में। और इस बीच में फिर जो पहला दिन हम लोग सिंदूर लगा लिए, नया कपड़ा पहन लिए, चाहे घर में बच्चा हो चाहे कोई भी हो, उसके बाद में नया कपड़ा न पहना है, क्योंकि जब नवमी को मैया का जब पूजाई हो जाता है उसके बाद में फिर हम लोग नया कपड़ा पहनते हैं। उसके पहले नया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। जो भी व्रत रखता है उसको बहुत ज़्यादा नियम से इस व्रत को करना चाहिए। उसके बाद क्या करे कि जो माताएं एवं बहनें, चाहे मेरे भाई हैं जो दवा ले रहे हैं, या चाहे जिनसे भूखा नहीं जा रहा है, वो किस तरह व्रत करे। जो भी ना भी कोई व्रत करे तो इसमें बहुत ज़्यादा खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माता रानी का ये दिन होता है 9 दिन का शक्ति संवर्धन का दिन होता है, इसलिए उसमें खान पान का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप लोग निरामिष खाना का सेवन करें, अरवा चावल, अरवा दाल
और बिना लहसुन प्याज का सब्जी बनाए, उसमें सब कुछ डाले, टमाटर कुछ भी आप डालें लेकिन लहसुन प्याज नहीं लगाएं। उस तरह से खाना बना करके खा करके भी आप लोग नवरात्रि रख सकते हैं। इस तरह से भी नवरात्रि रखा जा सकता है। अपना माता के दोनों शाम ज्योत जलाएं और आरती करें, और माता का जो 9 अक्षर का मंत्र है, सो नवारण मंत्र है, ये बीज मंत्र है माता का। इस मंत्र से माता का एक माला जरूर ही सुबह में, एक माला शाम को करना चाहिए। ये माता का जो मंत्र है बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे। ये मंत्र का 108 बार सुबह में अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और शाम को भी एक माला शाम को भी कर लीजिए। उसके बाद माता को बहुत अच्छे से भोग लगाएं, अच्छे अच्छे पकवान का भोग लगाएं, क्योंकि 7वां दिन तक माता को अन्न का भोग नहीं लगता है। उस समय सबसे मेन चीज़ होता है पंचमेवा, और जो पंचमेवा के बाद पेड़ा, ये दोनों माँ का भोग बहुत ही प्रिय है। ये दोनों भोग को जरूर ही शामिल करना चाहिए। और उसके बाद में अष्टमी नवमी से माता रानी के जो थार बढ़ाता है, उसमें बतासा का, माँ का प्रिय जो पूजाई होता है, उसमें बतासा बहुत रहना जरूरी होता है। इस तरह से पूजा करें दोस्तों। मैंने यहाँ जो भी बताई हूँ सो सटीक बताई हूँ, सही बताई हूँ। इस तरह से पूजा रखें। जो भी फलहार लेकर के कर रहे हैं, जो मेरे माँ बहने भाई हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है, बल्ले बल्ले हैं। अगर शक्ति भी नहीं है, अगर माँ के चरण में आप गिरे हुए हैं, तो शक्ति अपने आप कोई 10 दिन तक नहीं भूख सकता है। वो माँ ही भुखा देती है और माँ ही शक्ति देती है, इसीलिए सोचने का बात नहीं है। मेरी माँ जगदम्बा शेरा वाली बहुत ही दयालु है, कृपाली है और बहुत ही शक्तिशाली है। इन्हीं से सारा संसार चलता है दोस्तों। यहाँ पर जो मेरे महादेव है, मेरे विष्णु जी हैं, मेरे लड्डू गोपाल है, मेरे राम जी हैं, मेरे हनुमान जी, इन्हीं माँ का लोग पूजा करता है और माँ से आशीर्वाद लेता है, माँ से शक्ति लेता है। इन्हीं के शक्ति से सारा दुनिया संचालित होती है, और इन्हीं के शक्ति से विश्व में हर जगह मनुष्य शक्तिशाली बनता है और बुद्धिमान, यशस्वान, लक्ष्मीवान, कीर्तिवान बनता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू सनातन धर्म में जो शारदीय नवरात्रि है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ऐसे तो नवरात्रि 4 आती है, लेकिन जो शारदीय नवरात्रि होती है इसका बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों। मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि कौन सा दुर्गा सप्तशती का तो 13 अध्याय है। 13 अध्याय को पाठ करने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं। अगर उतना हम लोग नहीं कर सकते हैं तो कौन सा ऐसा पाठ है जो कि 5 मिनट का पाठ है और 13 अध्याय का उससे फल मिल सकता है। साक्षात महादेव अपने मुख से माँ भवानी से बोले हैं। ये बहुत ही गुप्त पाठ है। सो मैंने अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। अब तक के लिए इतना ही। कैसे हैं आप लोग सो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता जी।